रात का समय, कन्हैया की झोपड़ी। बाहर सन्नाटा है, बस कभी कभार चिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। आसमान में बादल है, चांद धुंधला है, हवा में एक अनजाना भय है। रात अक्सर साजिशों का सबसे अच्छा समय होती है, और जब लालच अंधा हो जाता है तो नैतिकता की चुप्पी में भी शोर सुनाई देता है। आज की रात भी वैसी ही थी जब जमींदार ने अपनी चाल चल दी। कन्हैया अपनी झोपड़ी में जाग रहा है। राधा गहरी नींद में है, पर कन्हैया की आंखों में नींद नहीं, बस चिंता है। वो मन ही मन सोचता है, आज कोई चाल जरूर चलेगा भैरव सिंह, लेकिन मैं भी देखता हूँ मेरे साथी को मुझसे कैसे छीनता है। वो तोते के पास बैठता है। तोता उसकी गोदी में आकर आंखें मूंद लेता है। दोनों के बीच एक गहरी शांति है। कन्हैया अपनी कुल्हाड़ी को अपने पास रख कर बैठा है। झोपड़ी के बाहर खामोशी को चीरती हुई कुछ परछाइयां पास आती है। जमींदार के दो आदमी मुंह ढके हुए, हाथ में रस्सियां और बोरी ली, वो फुसफुसा रहे हैं। पहला चोर धीरे से कहता है, चुपचाप काम कर, ये तोता पकड़ कर निकल लेना है, कोई आवाज नहीं चाहिए। दूसरा चोर कहता है, पर सुन, अगर वो बोलने लगा तो उसका गला दबा देंगे। जमींदार ने कहा है या जिंदा लाओ या चुप। वो दबे पांव झोपड़ी की दीवार के पास आते हैं। एक लकड़ी की खिड़की धीरे से सरकाते हैं। जैसे ही हाथ अंदर डालते हैं, अचानक तोता जोर से चिल्लाता है, चोर चोर, बचाओ बचाओ। कन्हैया पहले से सतर्क बैठा था। एक ही छलांग में दरवाजे की ओर दौड़ता है, कुल्हाड़ी हाथ में। चोर घबरा जाते हैं और खिड़की से पीछे हटते हैं। बाहर निकलो हरामियों, हिम्मत है तो सामने आओ। एक चोर भागने की कोशिश करता है, पर कन्हैया लाठी फेंक कर उसके पैर में मारता है। वो गिर पड़ता है। दूसरे चोर को तोते की तेज आवाज डरा कर भागने पर मजबूर कर देती है। चुप नहीं बैठूंगा, मेरे दोस्त पर हमला तुम्हारी तबाही बनेगा। कन्हैया पकड़े गए चोर को खींचकर झोपड़ी के अंदर लाता है। राधा जाग चुकी है और सहमी हुई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? भैरव सिंह ने भेजा है इसको। सोचता है डराकर या चुराकर ये तोता हासिल कर लेगा, पर अब वो गलत सोच रहा है। कन्हैया उस चोर से गरजते हुए पूछता है, बोल, किसके कहने पर आया था? जमींदार भैरव सिंह, उसने ही भेजा था। बोला था किसी भी हाल में तोता ले आना है। कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए लोहे की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। और आज एक साधारण लकड़हारा अपने सत्य और अपने साथी की रक्षा में अड़िग खड़ा था। जाकर बता दे अपने मालिक को, अगली बार खुद आए, पर याद रखे अब ये लड़ाई तोते की नहीं, न्याय की होगी। तोता भी कहता है, हम पर कोई अंधेरा नहीं हावी हो सकता, क्योंकि हम साथ हैं। सुबह हो चुकी। कन्हैया की झोपड़ी के बाहर हल्की धूप है, पक्षियों की चहचहाहट है और ताजगी से भरी हवा। कन्हैया आंगन में बैठा है, तोता उसकी बाह पर बैठा है और राधा पानी भरकर लौटी है। कभी कभी किसी एक क्षण की करुणा जीवन की दिशा बदल देती है, और कन्हैया का वो क्षण जब उसने घायल तोते को अपनाया, अब उसकी किस्मत की रेखाएं बदलने लगा था, धीरे धीरे लेकिन चमत्कारी ढंग से। कन्हैया बैठा है, सामने लकड़ियों का एक गट्ठर है जो उसने बेचा नहीं, पर फिर भी घर में अनाज से भरी 2 बोरी रखी है। राधा हैरान है, कन्हैया, ये चावल और गेहूं कहाँ से आए? कल तो घर में कुछ भी नहीं था, और तू तो बाजार भी नहीं गया। कन्हैया मुस्कुराकर तोते की ओर देखता है। मुझसे मत पूछ, इस छोटे महाराज से पूछ, ये बोलता नहीं करता है। तोता हंसते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान ने तेरा भला सोचा है, क्योंकि तूने मेरा भला किया। इसी बीच गांव का एक बूढ़ा आदमी आता है।
उसका नाम है वासुदेव काका। वो चौंक कर कन्हैया के आंगन की तरफ देखता है और चश्मा उतारता है। अरे कन्हैया, ये कौन सा जादू किया है तूने? तेरा घर तो अब जैसे कोई छोटा महल लग रहा है। मिट्टी की झोपड़ी के आगे सीमेंट का आंगन, और देखो वो दीवार जो कल तक टूटी थी। अभी भी समझ नहीं आ रहा काका, ये सब कैसे हो रहा है? तोता अपनी गर्दन घुमाकर हंसता है और फिर धीरे से कुछ बड़बड़ाता है। जिसने करुणा दिखाई उसे प्रकृति ने उसका पुरस्कार दिया है, पर ये तो अभी शुरुआत है। उसी शाम कन्हैया बाजार जाता है। रास्ते में उसकी पुरानी टूटी साइकिल चल रही होती है, लेकिन कुछ अजीब होता है। जैसे ही तोता साइकिल के हैंडल पर बैठता है, साइकिल की रफ्तार तेज हो जाती है। कोई झटका नहीं, कोई थकान नहीं। कन्हैया हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो जैसे उड़ रहा हूँ। तोता धीरे से कहता है, कभी कभी जो बोझ होता है वो शक्ति बन जाता है, अगर मन सच्चा हो। बाजार पहुँचते ही कन्हैया एक दुकानदार के पास लकड़ी का सौदा करने जाता है, लेकिन दुकानदार उसे दुगना दाम देता है, वो भी बिना मोल भाव के। तेरे पास की लकड़ी में बड़ी खुशबू है कन्हैया, जैसे जंगल की आत्मा उसमें बसी हो। लोग खरीदने को मचल रहे हैं। कन्हैया हैरान हो जाता है। खुशबू? वही जंगल की लकड़ी जो मैं रोज लाता हूँ, पर आज कुछ अलग हो रहा है। गांव लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ी औरत की बैलगाड़ी दलदल में फंसी हुई होती है। कन्हैया दौड़कर मदद करता है। बूढ़ी औरत प्रसन्न होकर उसे कहती है, बेटा, भगवान तुझे खूब दे, आज तूने मेरी जान बचा ली। तोता धीरे से बड़बड़ाता है, हर नेकी एक लौटने वाला वरदान होती है। रात को कन्हैया अपने घर की दहलीज पर बैठा है। आसमान में चमकते तारे, राधा पास में है और तोता बैठा है। कन्हैया आह भरता है। आज सब कुछ जैसे बदल रहा है, पर डर भी है, कहीं ये सपना टूट ना जाए। तोता संजीदगी से जवाब देता है, जब तक तेरा मन साफ है ये सपना कभी नहीं टूटेगा। पर याद रख, जहाँ चमत्कार होता है वहाँ शत्रु भी जागते हैं। कन्हैया की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन उसकी चमक जमींदार भैरव सिंह की आंखों में चुभने लगी थी। और जब जलता है अहंकार, तो अग्नि की ज्वाला फैलती ही है। भैरव सिंह का विशाल हवेली नुमा घर, रात का समय, दीवारों पर टंगी तलवारें और बीच में गुस्से में आग बबूला होता भैरव सिंह। जब कोई निर्धन ऊपर उठता है तो सबसे पहले उसके भाग्य से नहीं, किसी लालची की आंखों से दुश्मनी शुरू होती है। और आज कन्हैया की चमक से भैरव सिंह का अंधेरा हिल चुका था। भैरव सिंह गुस्से में पैर पटकता है। कन्हैया, वो लकड़हारा, उसकी झोपड़ी में अनाज के बोरे, नया आंगन और वो बोलने वाला तोता, ये सब कुछ एक गरीब के पास कैसे आ सकता है? दरबारी मुंशी रामदीन जवाब देता है, हुजूर, पूरा गांव कह रहा है कि उस तोते में कोई चमत्कार है। वो तोता जिसे कन्हैया ने जंगल से उठाया था, शायद कोई देवता है या तांत्रिक चमत्कार। तोता चाहे जो भी हो, अब वो मेरा होगा। मुझे उसकी शक्ति चाहिए, पर अगर वो बोलता है तो मेरे लिए बोलेगा। भैरव सिंह एक योजना बनाता है।
वो गांव के 2 गुर्गों झब्बू और कालिया को बुलाता है। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे हो, उस कन्हैया की झोपड़ी में जाना, तोता चुरा कर लाओ। अगर कन्हैया रोके तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दो। कन्हैया के घर में राधा सो रही है और कन्हैया चुपचाप बाहर बैठा है। वो तोते से धीरे से कहता है, तेरी वजह से मेरी दुनिया बदल रही है, लेकिन मन घबराता है। ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की तो नहीं। सच कहूँ कन्हैया, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे अपना सच्चा रूप बताऊं। तोता हवा में उड़ता है और एक रोशनी में चमक उठता है और वहां प्रकट होता है एक दिव्य पुरुष। तेजस्वी चेहरा, पीले वस्त्र और नेत्रों में गहरी करुणा। कन्हैया हक्का बक्का रह जाता है। तू ये क्या हो रहा है? मैं वरद वाचक हूँ, एक श्रापित दिव्यात्मा। वर्षों पहले मैंने घमंड में एक ऋषि का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं तब तक एक पक्षी रहूंगा जब तक कोई गरीब निर्दोष मानव मुझे निष्कलंक करुणा से बचाकर नहीं अपनाएगा। तूने वही किया कन्हैया, इसलिए मैं अब मुक्त हूँ। कन्हैया के आंसू गिरते हैं। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ कहता है, मैं तो कुछ नहीं था, बस तेरे दर्द को देख ना सका। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, दया। लेकिन अब तुझे खतरे से बचना होगा। भैरव सिंह बहुत निकट है। झब्बू और कालिया झोपड़ी की ओर छुपते छुपाते आ रहे हैं। उनके हाथ में रस्सियां, बोरियां और एक छुरा है। राधा सो रही है। कन्हैया अब खड़ा हो चुका है। वरद वाचक ने फिर से तोते का रूप ले लिया है। तोता धीरे से फुसफुसाता है, तैयार रहना, अब परीक्षा की घड़ी है। और जैसे ही छाया झोपड़ी की दीवार पर पड़ी, चिंगारी सुलग उठी। वरद वाचक अब एक साधारण तोता नहीं रहा और कन्हैया अब अकेला नहीं था। कन्हैया की झोपड़ी के बाहर अंधेरी रात, हल्की हवा चल रही है। हरियाली शांत है, लेकिन हवा में एक भय और साजिश की गंध है। हर रात एक जैसी नहीं होती और उस रात कन्हैया की झोपड़ी पर जो घटा, वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो न्याय और अन्याय की सीधी टक्कर थी। झब्बू और कालिया, भैरव सिंह के गुर्गे, उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि लालच की चमक है। हाथ में बोरियां, रस्सियां। झब्बू फुसफुसाता है, कालिया तू दरवाजे से जा, मैं पीछे से झोपड़ी में घुसता हूँ। वो तोता खिड़की पर ही रहता है, जैसे ही दिखे पकड़ लेना चुपचाप। कालिया एक कुटिल हंसी के साथ जवाब देता है, समझ गया भाई, आज तो भैरव सिंह हमें सोने से तोल देगा। झब्बू खिड़की के पास आता है और एक झपाटे में तोते की ओर छलांग लगाता है, लेकिन तभी तोता आकाशगामी आवाज में कहता है, ठहर जा अंधकार के सेवक। झब्बू रुक जाता है। अचानक तोते से एक तेज रोशनी निकलती है और पूरी झोपड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर जाती है। राधा जाग जाती है। कन्हैया बाहर दौड़ता है। राधा चौंकती है, कन्हैया क्या हो रहा है? कन्हैया तोते की ओर देखकर कहता है, वरद वाचक, ये समय आ गया। हाँ कन्हैया, ये समय है मेरे श्राप का अंतिम सत्य प्रकट करने का। झब्बू और कालिया भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी की सीमा पार करते हैं, जमीन के नीचे से जड़ें निकलती हैं और उनके पैरों को जकड़ लेती है। आकाश में बिजली चमकती है और हर दिशा से एक दिव्य मंत्र गूंजता है। तोता अब अपने पूर्ण दिव्य रूप में आ चुका है। तुमने दया की अवहेलना की है, निर्दोष जीव पर हाथ उठाया, इसलिए अब तुम्हारी नियति तुम्हारे लालच में ही जलेगी। झब्बू कांपता है,
माफ कर दो, हमें कुछ नहीं पता था, हम बस आदेश का पालन कर रहे थे। अज्ञान को अपराध की ढाल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कन्हैया निर्णय तेरा है, क्षमा या दंड। कन्हैया की आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज दृढ़ है। जिसने प्यासे को पानी दिया वही जानता है प्यास क्या होती है। मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन इन्हें गांव के सामने अपनी गलती माननी होगी। वरदवाचक मुस्कुराते हैं और उनकी ऊर्जा शांत हो जाती है। झब्बू और कालिया रोते हुए गिर पड़ते हैं और माफी मांगते हैं। एक शांति छा जाती है। उस रात सिर्फ एक झोपड़ी पर हमला नहीं हुआ था, लालच ने करुणा से टक्कर ली थी और करुणा की जीत हुई थी। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि भैरव सिंह के आदमियों ने हमला किया था, लेकिन किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें रोका। भैरव सिंह क्रोधित होता है, लेकिन अंदर ही अंदर डरने लगता है। अगली सुबह हुई। सूरज की किरणें कन्हैया की झोपड़ी पर पड़ रही है। गांव वाले इकट्ठा हैं और वातावरण शांत है, लेकिन भावुक है। हर कहानी का अंत आता है, लेकिन कुछ अंत नई शुरुआतों का द्वार खोलते हैं। वरदवाचक का अंत कन्हैया के जीवन का सबसे सुंदर प्रभात बन गया। वरदवाचक, वो चमत्कारी तोता अब शांत भाव से बैठे हैं। उनकी आंखों में तेज है, लेकिन उनकी सांसें भारी है। राधा घबरा कर कहती है, कन्हैया देखो ना, ये वरदवाचक चुप क्यों है? इनकी आंखें कैसी उदास है। कन्हैया तोते को गोद में लेता है। वरद, कुछ तो बोलो, तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है। मेरे प्यारे मित्र कन्हैया, मेरा समय पूरा हो गया है। जिस क्षण तुमने मुझे जीवन दिया था, उसी क्षण मुझे वरदान और श्राप दोनों मिले थे। क्या मतलब? जब तक मैं किसी निष्कलंक मानव के हाथों जीवन पाऊंगा और उसके साथ अपना अंतिम चमत्कार करूंगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम वो मानव हो कन्हैया। राधा की आंखों में आंसू है। तुम तो हमारे परिवार का हिस्सा थे, कैसे जाने देंगे हम यूं ही। तोता मुस्कुराता है और अपनी चोंच से जमीन पर एक चिन्ह बनाता है। एक सुनहरी रेखा फूटती है जो पूरे आंगन में फैल जाती है। तुमने जो सच्ची दया दिखाई, उसका प्रतिफल मैं दे रहा हूँ। अब से इस झोपड़ी में कोई दुख, कोई अभाव नहीं रहेगा। हर तरफ हरियाली, खुशबू और संगीत फैलता है। गांव वाले अचंभित हैं। ये क्या? ये तो चमत्कार है। कन्हैया अब साधारण नहीं, ये तो धरती का रक्षक बन गया। तोता अब धीरे धीरे स्वर्ण ज्योति में बदल रहा है। उसकी आकृति हवा में तैरने लगती है और वो आखिरी बार कहता है, कभी किसी जानवर को छोटा मत समझना। हर जीव में आत्मा होती है और दया का कोई मोल नहीं। एक दिव्य प्रकाश के साथ वरदवाचक आकाश में विलीन हो जाता है। एक पंख हवा में लहराता हुआ कन्हैया के हाथ में गिरता है। वो पंख स्वर्णिम है और वो कभी ना मुरझाने वाला है। कभी एक लकड़हारा था जिसका दिल सोने का था, और एक तोता था जो किसी देवता का रूप था। आज भी कन्हैया की हवेली में वो पंख रखा है और कहते हैं, जो भी सच्चे दिल से उसे छूता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। दया सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम सबसे बड़ा वरदान।